एक तरफ है डोपामिन की उत्तेजना और दूसरी तरफ है बोरियत। एक तरफ है मजा और दूसरी तरफ मेहनत। दिमाग सही चॉइस करना भूल गया है, जिस कारण आप दिन भर काम डिले करते हो। क्या हो आपके दिमाग को मेहनत में वही एक्साइटमेंट होने लगे जो रील स्क्रॉल करने में होता है। सोचो आप कितना आगे जा सकते हो। आज इस वीडियो में सीखेंगे कैसे मेहनत में डोपामिन जोड़कर बोर्डम को डीप वर्क बना सकते हैं। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। सबसे पहला सवाल, जो ज़रूरी काम हम बहुत सोच समझकर शुरू करते हैं वो हमें बोरिंग क्यों लगने लगता है? एक अजीब कैलकुलेशन। अभी आपका दिमाग एक अजीब कैलकुलेशन कर रहा है, कितनी मेहनत करनी है और बदले में कितना मजा मिलेगा। ज़्यादा मेहनत लेकिन अनिश्चित मजा, यानी तत्काल ब्रेक लगाओ। दिमाग कहता है कि हम दूसरा काम करेंगे। कम मेहनत में निश्चित मजा, दिमाग कहता है तत्काल शुरू करो। असल में बोर्डम इसी इक्वेशन का नतीजा है। बोरियत एक प्रेडिक्शन एरर है, यानी सोचा कुछ था लेकिन हुआ कुछ और। दिमाग को उम्मीद थी कि जो मैं पढ़ने जा रहा हूं वो एक दो बार में समझ आ जाएगा और शीघ्र ही इनाम मिलेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो तत्काल बेचैनी होती है। अंदर से आवाज आती है, चलो कुछ और कर लेते हैं ताकि मजा महसूस हो। इसी बेचैनी को हम बोरियत कहते हैं। बोर्डम का बुरा मत मानो। कार्ल न्यूपोर्ट डिजिटल मिनिमलिज्म में कहते हैं, यह हर इंसान की डिफॉल्ट सेटिंग है। बोर्डम आपकी गलती या कोई डिफेक्ट नहीं, बल्कि उस टिकट की कीमत है जिसे चुकाकर आप डीप वर्क में छलांग लगाते हो। और जब आप ये कीमत बार बार चुकाते हो तो डीप वर्क आपकी आदत बन जाती है और आपको मेहनत में मजा आने लगता है। लेकिन यहाँ दो चैलेंजेस हैं। पहला, आप पहले से ज्यादा बोर होने लगे हैं। हम लोग समझते हैं कि डोपामिन खुशी देता है। असल में डोपामिन आई वॉन्ट मोर केमिकल है। यह आपको मजे के पीछे दौड़ाता है और बस कुछ चीजें करवाकर खाली छोड़ देता है। इसलिए घंटों इंटरेस्टिंग रील्स देखने के बावजूद आपको असली खुशी महसूस नहीं होती। आज हर चीज डोपामिन रश पैदा करती है। इतने सारे नए ऑप्शन और एक्साइटिंग चीजें हैं कि दिमाग हमेशा कुछ नया करना चाहता है। इन आसान डोपामिन हिट्स के कारण दिमाग को डोपामिन रिसेप्टर्स कम करने पड़ते हैं, जिस कारण कठिन चीजें तो छोड़ो, नॉर्मल चीजें भी बोरिंग लगने लगती हैं। दोस्तों, ना आप आलसी हो ना आपके फोकस करने की कैपेसिटी कम हुई है, बस दिमाग के डोपामिन की टॉलरेंस बढ़ गई है, जिस कारण थोड़ी सी भी मेहनत सजा लगती है। अब दूसरा चैलेंज, आपको पता नहीं है कि बोर होने पर क्या करना है। पैराट्रूपर्स की ट्रेनिंग में हर स्थिति की बार बार मॉक ड्रिल होती है। वे इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि असली जंप यानी हाई स्ट्रेस के समय उन्हें सोचने की जरूरत ना पड़े और दिमाग अपने आप सही काम कर जाए। बोर्डम भी अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस की तरह है। आपको भी यहाँ टिके रहने के लिए अपने दिमाग को तैयार करना है और 5 टेक्निक्स का प्रयोग करना है ताकि हम डिस्ट्रैक्शन को डीप वर्क में बदल सकें। सबसे पहले दिमाग की तैयारी यानी डोपामिन डिटॉक्स। असल में डिटॉक्स विरोधाभास है, क्योंकि आप दिमाग से डोपामिन हटा नहीं रहे, बस उसे सस्ती चीजों में खर्चना बंद कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले रिप्लेस टॉप 5 सोर्सेस। कम से कम सुबह के 5 घंटे और रात के 2 घंटे। दिमाग हमेशा इजी रिवॉर्ड्स की ओर ड्रिफ्ट करेगा। ये फीचर है, बग नहीं। इसलिए डोपामिन के टॉप 5 सोर्सेस पहचानो और उन्हें अगले 3, 7 या 14 दिन के लिए एलिमिनेट कर दो। पूरा दिन नहीं हटा सकते तो सुबह के 5 घंटे और रात के आखिरी 2 घंटे एलिमिनेट करो। सोने से पहले बिंज करोगे तो सुबह बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि रिसर्च में ये देखा गया कि आखिरी 2 घंटे डोपामिन खर्च करने से दिमाग अगली सुबह तक रिकवर नहीं कर पाता। इसी के साथ रिप्लेसमेंट जरूरी है, क्योंकि नेचर को वैक्यूम पसंद नहीं। इसलिए सिर्फ हटाना नहीं बल्कि रिप्लेस करना है। इसलिए स्क्रॉलिंग की जगह पन्नों वाली किताब पढ़ो, वीडियो की जगह एक्सरसाइज, म्यूजिक और पॉडकास्ट की जगह टहलो और न्यूज की जगह ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखो। डिटॉक्स के लिए दूसरा कदम, गेट ऑल द पॉसिबल हेल्प। सारे ब्लॉकर्स यूज करो। इसमें कोई डाउट नहीं कि आपकी इच्छा में बहुत शक्ति है, योर विल पावर इज रियल। लेकिन एडिक्शन वाले दिमाग के लिए इसे प्रयोग करना बहुत मुश्किल है। इसलिए शुरू में आपको सारी मदद चाहिए। वेबसाइट, ऐप ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करो।
फोन अलमारी में लॉक करके चाबी पेरेंट्स को दे दो। कुछ भी करो, लेकिन अगले 3, 7 और 14 दिन के लिए डोपामीन के सस्ते सोर्सेस से पूरी तरह बचो। डोपामीन डिटॉक्स के लिए एक और बात, चेंज योर सर्कल फॉर 10 डेज, क्योंकि आपके आसपास के लोग आपकी डोपामीन बेसलाइन को प्रभावित करते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स सोशल मीडिया और गेमिंग से एडिक्टेड हैं तो आपको भी ये बिहेवियर नॉर्मल लगेगा। आप नहीं करोगे तो भी लगेगा कि कुछ छूट रहा है और आखिर में आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। या फिर ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपके साथ डोपामीन डिटॉक्स कर रहे हैं। अब बारी आती है कि बोर्डम और डिस्ट्रैक्शन को डीप वर्क कैसे बनाएं। पहला तरीका, मेक वर्क रूल्स एंड फेस इरिटेशंस। पढ़ते वक्त सिंपल रूल बनाओ कि जब तक टाइमर की घंटी नहीं बजेगी या ये 3 पेज खत्म नहीं होंगे, मैं नजर भी नहीं उठाऊंगा। इससे होगा ये कि कुछ देर बाद इमोशनल ब्रेन कहेगा कि देखो देखो नोटिफिकेशन बजा या कोई नई खटपट हुई, मुझे कुछ नया करने की इच्छा है। दूसरी तरफ लॉजिकल ब्रेन कहेगा कि पहले गोल पूरा करना है, इसके बाद ही कुछ और देखेंगे, इधर फोकस करो। इस रूल के कारण इरिटेशन भी होगा, परंतु ये कमजोरी नहीं बल्कि रीवायरिंग की निशानी है। जितनी बार लॉजिकल ब्रेन जीतता है उतनी बार आपका दिमाग बेहतर होता है, स्लो प्रोग्रेस अच्छी लगने लगती है। मेहनत में मजा लेने की दूसरी टेक्निक है नएपन और मजे से एकांत को आकर्षक बनाओ। अडोबी का ऑफिस देखिए, ये हैं डीप वर्क बूथ्स। यहाँ 10 मिनट के लिए शांत बैठो, जोन में आ जाओ और अगले 40-50 मिनट फ्लो स्टेट में काम कर जाओ। ये टेम्परेरी बूथ्स हैं, आपका काम खत्म हो जाए तो जगह बदलो। दोबारा डीप वर्क की जरूरत हो तो लैपटॉप उठाओ और दूसरी जगह जाकर बैठ जाओ। उसी तरह अगर आपको कठिन काम में डोपामीन लेना है तो एकांत के साथ नयापन और मजे को जोड़ो। कभी नए कोने में बैठकर काम करो, कभी लाइब्रेरी जाकर पढ़ो, हफ्ते में 1 या 2 बार बाहर बैठकर काम करो। छोटे से नए कोने में बैठकर काम करने का दूसरा फायदा होता है कि पुराने फैले सामान डिस्ट्रैक्ट नहीं करते। यही हमारी अगली टेक्निक है, रिड्यूस कॉग्निटिव लोड। केवल जरूरी इनपुट्स को अलाउ करो। जितना कॉग्निटिव लोड कम करोगे उतना अच्छा। टेबल पर 1 या 2 जरूरी काम की चीज ही रखो। म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंटल सुनो, फोन म्यूट करके बैग में रखो। नई जगह, फोकस और मिनिमम डिस्टरबेंस को साथ जोड़ना जरूरी है, तभी आप बेहतर काम करते हो। जब आपके टारगेट्स पूरे होते हैं तो आपको असली खुशी मिलती है और डोपामीन रिलीज होता है, जिससे दिमाग अपने आप हार्डवर्क और कठिन सब्जेक्ट्स को मजे के साथ जोड़ता है। मेहनत में डोपामीन लेने की चौथी टेक्निक है यूज कंट्रोल्ड स्ट्रेस। कठिन काम करोगे तो कई बार अचानक से स्ट्रेस होगा और काम स्किप करने का मन होगा। हम इसी स्ट्रेस का उपयोग करेंगे, क्योंकि स्ट्रेस बुरा नहीं है। स्ट्रेस तो पावर अप मोड का सिग्नल है। जब स्ट्रेस होता है तो दिल तेज धड़कता है, शरीर में ग्लूकोज बढ़ता है और ध्यान अचानक से प्रेजेंट पर आ जाता है। अगर आप इस बदलाव को चैलेंज बोलो और 3 कंट्रोलेबल्स, क्लियर गोल्स, सिंपल प्लान्स और सिंपल एक्शन का प्रयोग करो, तो ब्लड सेल्स ओपन होते हैं, हार्ट एक रिदम में चलता है और कंट्रोलेबल्स पर फोकस बना रहता है। और यही स्ट्रेस आपको फ्लो स्टेट में ले जाता है। इसलिए विराट कोहली जैसे चेज मास्टर्स स्ट्रेस में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। दोस्तों, क्रॉनिक स्ट्रेस बुरा है क्योंकि इससे कोई छुटकारा नहीं, बैकग्राउंड में बना रहता है। वहीं कंट्रोल स्ट्रेस बेहतर है क्योंकि इसके बाद आप असली ब्रेक ले सकते हो। यही दिमाग को मेहनत में मजा सिखाने की अगली टेक्निक है, यूज ब्रेक्स इफेक्टिवली, क्योंकि दिमाग ब्रेक्स में ग्रो करता है। गहरी नींद, नेचर में घूमना, ब्रेक्स में डीप ब्रीदिंग या शांत होकर बैठने से डोपामीन सिस्टम रिचार्ज होता है। रियल एफर्ट्स नीड रियल ब्रेक्स, क्योंकि ब्रेक ही वो समय है जब दिमाग अडेप्ट करता है और बेहतर होता है। इसलिए पुश करो, ब्रेक लो, पुश करो, फिर ब्रेक लो। इस प्रोसेस से स्ट्रेस झेलने की और बार बार मेहनत को चूज करने की कैपेसिटी बढ़ती है और आप एग्जाम में भी बेहतर परफॉर्म करते हो। क्या बदलेगा? दिमाग के रूल्स और आपकी परफॉर्मेंस। यह आपके दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करने जैसा है। बोरियत के रूल्स बदल जाते हैं, धीमी प्रोग्रेस में भी मजा आता है, आपको काम को लेकर टेंशन कम होती है, डिसिप्लिन लड़ाई नहीं बल्कि डिफॉल्ट ऑप्शन लगता है, क्योंकि दिमाग कठिन बोरियत का टिकट खरीदने लगता है। इसके साथ साथ आपकी ब्रेन परफॉर्मेंस सुधरती है, आसानी से आइडियाज आते हैं, डिसीजंस बेहतर होते हैं, एनर्जी ज्यादा स्टेबल रहती है
और छोटे छोटे कामों में एक्साइटमेंट महसूस होता है। दोस्तों, समरी में 7 डेज एक्शन प्लान अभी से शुरू करो। बोर्डम का बुरा मत मानो, बस सस्ती चीजों के बजाय कठिन काम में डोपामीन लो, यही असली खुशी मिलेगी। डोपामीन डिटॉक्स के लिए पहला कदम है रिप्लेस टॉप 5 सोर्सेस। सुबह के 5 घंटे और रात के 2 घंटे पूरी तरह एलिमिनेट करो। स्टेप 2, गेट ऑल द हेल्प पॉसिबल। जितना हो सके सब ब्लॉक करो। स्टेप 3, चेंज योर सर्कल फॉर 10 डेज। अब बोर्डम को डीप वर्क बनाने की बात करते हैं। सबसे पहले मेक वर्क रूल्स एंड फेस इरिटेशन। सिंपल रूल बनाओ कि जब तक ये 3 पेज खत्म नहीं होंगे तब तक मैं नजर भी नहीं उठाऊंगा। जितनी बार लॉजिकल ब्रेन जीतेगा उतनी बार दिमाग के रूल्स अपग्रेड होंगे। दूसरी टेक्निक है एकांत को आकर्षक बनाओ। कभी नए कोने, कभी बालकनी या लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ो। एकांत के साथ नयापन और मजे को जोड़ो। तीसरा, रिड्यूस कॉग्निटिव लोड। केवल जरूरी इनपुट्स दो। हार्डवर्क में डोपामीन के लिए नई जगह, फोकस और मिनिमम डिस्टरबेंस को साथ जोड़ना जरूरी है। चौथी टेक्निक है यूज कंट्रोल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस को चैलेंज बोलो और 3 कंट्रोलेबल्स यूज करो। इसके बाद यूज ब्रेक इफेक्टिवली। दिमाग ब्रेक्स में ग्रो करता है, डोपामीन सिस्टम रिचार्ज होता है, इससे आपके मेहनत करने की कैपेसिटी बढ़ती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि देर हो गई, अब करियर में कुछ नहीं बचा, तो जेल में बैठे 36 साल के व्यक्ति की कहानी सुनिए, जिसके पास ना एजुकेशन थी ना कॉन्टैक्ट्स, था तो बस जेल का और अपराधों का रिकॉर्ड। लेकिन उसने अगले 7 सालों में देश का सफल बिजनेस खड़ा कर दिया। कैसे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मेहनत की दम पर। वीडियो अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।